हमारा भाईचारा कायम रहेगा। आप कलाम बनो, दिल में जगह है, घर में जगह है, हर जगह पे जगह है, लेकिन अगर कसाब बनोगे तो जगह नहीं है। करगस सम दुर्जन बचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। बिजली अगर समुद्र में गिर जाती है ना, समुद्र का बाल बांका नहीं कर पाता बिजली। ये बात जान लीजिए। महापुरुष जो है वो संत महापुरुष है योगी बाबा, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जी। आज जब एक भगवाधारी संत जब तीनों लोगों में डंका बजा रहा है, अब हम लोग सुनने को तरस रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, लाल किला से डंका बजने के लिए जो है ना वो कगार पर आ गया है, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, सुनने के लिए तरस रहे हैं। एकदम सुनने के लिए तरस रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हमारे कानों में आना चाहिए, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये हमारा कान जो है ना तरस रही है। अरे गुंडा माफियाओं तो साहब छोड़ दीजिए, गुंडा माफियाओं प्रदेश छोड़ दीजिए साहब, देश छोड़ के भाग जाएंगे। गुंडा देश छोड़ के भाग जाएंगे, इतना दहशत है बाबा का नाम, बाबा का बुलडोजर में। तो ये चीज है। कटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही बात है, बटेंगे। ऐसे नारे क्यों दे रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, क्या जरूरत पड़ी? सर जी आप बताइए, बंगाल में कट रहे हैं, तमिलनाडु में कट रहे हैं, केरला में कट रहे हैं, कश्मीर में काट के भगा दिए, बांग्लादेश में अभी हाल ही में मंगलसूत्र देख देख करके बलात्कार हो गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये तो है कि कबूतर है बैठा हुआ है बालकनी के ऊपर और बिल्ली सामने आ रही है, उसने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं खाएगी। सर वो कैसे छोड़ देगी, वो खाएगी, वो शिकार करने आई है। जो योगी जी बोले हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। सत्य कड़वा होता है लेकिन उसे स्वीकार करना चाहिए। राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, पैदा होने पे भी और मरने पे भी। लेकिन अगर आप जय श्री राम बोल देते हो तो खटास आ जाती है, दंगे हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है। लेकिन जो सत्य है वह सत्य है, बटोगे तो कटोगे, ये कड़वा सत्य है। जैसे योगी जी संघर्ष कर रहे हैं, योगी जी ने खुले मन से कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, क्या हिंदू समाज भी योगी जी के साथ है? बिल्कुल है, केवल अफवाह है बस? देखिए है, तभी 2017 में योगी बाबा आए, 2022 में योगी बाबा आए, 2027 में भी योगी बाबा आएंगे और ये 9 सीटों पे चुनाव है, इसके रिजल्ट आपको 27 में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या है ऐसा योगी जी में जो इतना भरोसा है? बाबा का बुलडोजर और सख्त कार्रवाई। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो एक ह्यूमर फैलाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई होती है, उनको थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। विकास दुबे भी था, त्यागी भी था और अन्य दल के लोग भी हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन मोहिब खान अगर 12 साल की बच्ची से रेप करता है तो मोहिब खान के घर पे बुलडोजर चलेगा, मोहित के नहीं चलेगा। अगर यादव कोई जो डिंपल यादव का वो बंदा कार्यकर्ता था, उसने रेप किया तो यादव के घर पे ही बुलडोजर चला है, किसी ब्राह्मण के घर पे नहीं चला, किसी ठाकुर के नहीं चला। जो गलत करेगा वो भरेगा। ये यूपी सरकार है, ये बाबा की सरकार है। और संतों का तो निर्णय भी ठोस होता है क्योंकि संत किसी से डरते नहीं है। योगी जी को बहुत अच्छा सेलेक्ट बीजेपी ने किया, इनसे बढ़िया नेता हो ही नहीं सकता था जो इस बात को बोल सकता था। योगी जी से हाँ जी, तो जबरदस्त सिलेक्शन किया। जो गलती करेगा, जो बदमाशी करेगा, वो जो है ना उसको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगा। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर छोड़ता था। ये मोदी की भारत है, घर में घुस के मारेगा, 56 इंची का सीना है, ये बाघ छोड़ता है, बाघ शेर छोड़ता है, ये मोदी की सरकार है ना। ये 56 इंची का सीना वाला मोदी की सरकार है। योगी बाबा तो साफ साफ कहते हैं कि पहले जमाना में, टोटी भैया के जमाना में जो है ना, शाम को 6 बजे लड़की लोग निकलता नहीं था, का गुंडा माफियाओं का बोलबाला हो जाता था। हाँ, शाम को 6 बजे शादी ब्याह कर लिया, लड़की लोग शादी ब्याह कर लिया तो उसका दुल्हन का ना पूरा जेवर लूट लेता था। सुनसान गली में जाना मुश्किल हो जाता था। अब क्या बता रहा हूं ना, सुनसान गली में कोई जाता था तो वो लड़की को जेवर लूट लेता था। उसके बाद उसको बलात्कार 10-10 आदमी मिलकर बलात्कार करके झाड़ियों में फेंक देता था, दूल्हा को भी मार देता था। इतना जंगल राज था, कोई FIR तक जो है ना पुलिस को देने में डरते थे लोग उस समय, इतना दहशत था। आज तो बाबा साफ साफ कहते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा देंगे। अगले चौक से यमराज से दर्शन करा दिए। सुदर्शन चक्र है, मोदी जी कूटनीति से काम चलाते हैं, है ना। योगी बाबा के पास सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं, चला देते हैं, सोचते उतने नहीं है। तो ये जान ले, आने वाला समय ये देश जो है ना महाकाल का है। यह देश जो है श्री राम प्रभु का, श्री कृष्ण भगवान का है। यह देश जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी का देश है। आने वाला समय में श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से देश चलेगा, ये बात जान लीजिए। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे योगी जी हैं, एक मठाधीश है, सन्यासी हैं, उनको गद्दी पे रहने की क्या जरूरत है? उनको तो मंदिरों में जाना चाहिए। क्यों मठाधीश राजा नहीं बन सकते हैं क्या? बहुत आप भी तो जो है ना, जो एक क्या मौलाना साहब थे, उनको आप क्या बनाए थे? शिक्षा मंत्री बनाए थे ना जब देश आजाद हुआ था। तो मौलाना अबुल कलाम। हाँ, तो उस समय मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह में दही जमा के सो रहे थे। आज जब एक भगवाधारी संत जब तीनों लोगों में डंका बजा रहा है, अब हम लोग सुनने को तरस रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, लाल किला से डंका बजने के लिए जो है ना वो कगार पर आ गया है, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, सुनने के लिए तरस रहे हैं। एकदम सुनने के लिए तरस रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हमारे कानों में आना चाहिए, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये हमारा कान जो है ना तरस रही है। अरे गुंडा माफियाओं तो साहब
छोड़ दीजिए, गुंडा माफिया प्रदेश छोड़ दीजिए साहब, देश छोड़ के भाग जाएंगे, गुंडा छोड़ के देश छोड़ के भाग जाएंगे। इतना दहशत है बाबा का नाम, बाबा का बुलडोजर में, तो ये चीज है। वो तो कह रहे कि योगी जी जैसे छोटे मोटे नेता ऐसा बयान देते रहते हैं, जैसे उन्होंने बोला बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बुंदा घात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। वो जो ऊपर से जो ओला बरसती है ना पहाड़ के ऊपर में, पहाड़ बर्दाश्त कर लेता मार उसका, वैसे ही संत महापुरुष जो है ना, ये सब छुट भैया नेताओं का बात को ना ऐसे झाड़ते हैं। करगस सम दुर्जन बचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। बिजली अगर समुद्र में गिर जाती है ना, समुद्र का बाल बांका नहीं कर पाता बिजली, ये बात जान लीजिए। महापुरुष जो है वो संत महापुरुष है योगी बाबा, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जी। योगी जी का करना चाहिए, कटेंगे तो बटेंगे, योगी जी का समर्थन करें। बिल्कुल करते हैं सर, आप रहिए ना जुड़ के, आप चल रही है भाईचारे से। हमने तो 75 साल भाईचारे से चल के देख लिया, हम तो पीछे नहीं हटे। लेकिन आज अगर हम कह रहे हैं कि आज हम अपने बच्चों के लिए पहले सोचेंगे, अपने भविष्य के लिए पहले सोचेंगे, तो हम कड़वे नहीं हो जाएंगे, हमारा भाईचारा कायम रहेगा। आप कलाम बनो, दिल में जगह है, घर में जगह है, हर जगह पे जगह है, लेकिन अगर कसाब बनोगे तो जगह नहीं है। अच्छा, सनातन बोर्ड को लेके बात हो रही है, कह रहे भाई सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है हिंदुओं को? क्यों नहीं है सर, आप अभी बताइए। सनातन बोर्ड नहीं है तो मंदिर सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, मंदिर के टैक्स के पैसों से देश का कितना विकास हो रहा है हमारे। अभी मंदिर मठ जो है स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं, कैंसर पीड़ित अस्पताल चला रहे हैं। अभी तो हमारा सनातन बोर्ड नहीं है, तब वो इतने सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इतने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। सोचिए अगर सनातन बोर्ड बनता है तो भारत के अंदर कितने और कार्य हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि भाई अल्पसंख्यक जो है उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए। हिंदू तो मेजोरिटी में है, क्या जरूरत है? क्या तो सिखों से ज्यादा है, सिख इनसे ज्यादा है, बौद्ध इनसे ज्यादा है, पारसी इनसे ज्यादा है, जैन इनसे ज्यादा है। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा राइट होना चाहिए वो सिखों का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जितनी शहादतें उनके गुरुओं ने दे दी, जितनी शहादतें सिखों ने दे दी, ये उसके मुकाबले चिन्नी भर नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने तो फिर अपना देश अलग ले लिया, सिखों ने लिया देश अलग। अब बताइए, उन्होंने कहा हमें अलग देश दे दो, उन्होंने अपने गुरुओं के वचनों पे चले। कह रहे कि सबसे ज्यादा शहादत हमारी हुई है। शहादत काय की? कोई नाम बताओ, कोई नाम बताओ, आप नाम बताओ, एक दो नाम बताओ। किताबें हमने ही पढ़ी, हमने तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव पढ़ लिया, हमने सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिए, हमने गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पूरे परिवार के बारे में पढ़ लिया, गुरु तेग बहादुर जी के लिए पढ़ लिया। अरे यार, मुगल तो आए हिंदुओं को खत्म करने थे, वो तो आए मंदिर लूटने थे, वो तो आए जनेऊ खत्म करने थे। मौलाना तो बड़े बड़े बयान दे रहे, कह रहे जिस हिंदू को देश में नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान तुम्हारे लिए बनाया है, आज के जाते कल जो मेरे जैसा हिंदू भी 500-5,000 रुपए भी देगा तुम्हें, हंसते हंसते छोड़ के भी आएगा बागा बॉर्डर। तुम चलने वाले बनो, पहल मैं करता हूँ, पहल आप कर? बिल्कुल करता हूँ। अगर जो देश को, मेरे भारत को गाली दे रहा है, जो कह रहा है कि जिस हिंदू को नहीं रहना वो पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान जिनके लिए बना था वो वहां जाए। कह रहे कि अपने लड़कों को, हमने अपने आदमियों को रोक के रखा है, अगर किसी दिन हमने छूट दे दी तो यहाँ देश के अंदर माहौल खराब हो जाएगा। हाँ, भारत में हिंदू तो है ही नहीं, और सारे हिंदू तो चूड़ियां डाल के बैठे हुए हैं, है ना। हिंदुओं में तो ताकत है ही नहीं, हिंदुओं में तो ये महाराणा प्रताप ऐसे ही निकल गए, वीर शिवाजी ऐसे ही निकल गए, पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही निकल गए, झांसी की रानी ऐसे ही निकल गई है, राजगुरु सुखदेव ऐसे ही निकल गए है। सिखों में दशम पिता हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, पूरा परिवार वार दिया, छोटे छोटे बच्चे नहीं डरे। हम ये बताइए, बाबा जी का जैसा नाम है वैसा दबदबा भी है? अरे बाबा बोल तो रहे ना भाई कि गुंडा माफियाओं का जो है ना सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है बाबा का नाम सुन करके। बुलडोजर जो है ना धड़ाधड़ चलता है, जो गुंडा माफिया है ना उसका फोटो लग जाता है चौक चौराहा पर मेरे भाई। तो ये पहले वाला जमाना नहीं है, ये मोदी की सरकार है। अब कांग्रेस तुष्टिकरण नहीं कर पाएगी। जो उस समय करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिया था ना, कि हम दो हमारे दो, बाद में बोला कि हम दो हमारे दो, कांग्रेस बोला ना जी कि हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, सेकुलर शब्द बहुत चालाकी से घुसेड़ दिया देश में, सेकुलर शब्द धर्म निरपेक्ष बना दिया, ये दोनों बाजू काट दिया, एक बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, ये भारत देश को धर्मशाला बना दिया। बहुत चालाकी से जो है ना सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो जो है ना बहुत चालाकी से हटा दिया। और उसके बाद में जो है ना ये नेहरू जी का जो है ना लंदन फ्रांस पेरिस से कपड़ा धुल के आता था, हेलीकॉप्टर से उनका सिगार आता था, है ना, सिगरेट। तो ये जो है ना वो अपना बर्थडे भी जो है ना हवाई जहाज में मनाते थे। तब 2 वक्त की रोटी नहीं थी साहब। देश के प्रधानमंत्री थे, कोई छोटी बात थोड़ी। अरे तो भैया देश का प्रधानमंत्री तो सिगरेट आपका हवाई जहाज से आएगा क्या? है आपका कपड़ा जर्मनी और लंदन फ्रांस पेरिस से धुल के आएगा क्या? इतना रईसी। ये भी तो देखिए यहाँ का आवाम कुपोषण से मर रहे हैं, करोड़ों लोग कुपोषण से मर रहे हैं। 2 वक्त का रोटी नहीं है साहब खाने के लिए, और आप हवाई जहाज में केक काट रहे हो साहब। है ये करेंगे आप? अब वो दिन नहीं है। अब जो है ना नेहरू वाला इंडिया नहीं रहा। ये देश जो है ना भारत जो है ना अब भारत बन चुका है। अब ये मोदी की भारत
है। अब जो है ना, जो गलती करेगा, जो भी माफिया हो, मोदी साहब साफ कह दिए हैं कि ये जो कागज का टुकड़ा जितना चोरी करके डकैती करके पॉकेट में भर भर के रखे हो ना, ये कागज का टुकड़ा से कुछ भी ज्यादा नहीं है मेरे भाई। यहाँ जितना बेरोजगार घूम रहे हैं ना, सबको इसी काम के लिए लगाऊंगा, सबको इसी काम में लगाऊंगा। और ये जो है ना, ये योगी बाबा कहते हैं कि जो आप मानते हैं कि बदलाव दिखा है? बिल्कुल, योगी बाबा कहते हैं हलक में हाथ डाल के एक एक पाई का हिसाब जो है ना ले लूंगा, हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। पाई का हिसाब यहाँ का आवाम को देना होगा। अब कांग्रेस अगर कोई चोरी डकैती करता है ना, तो यहाँ का आवाम इतना नाराज है कि उसका सिर का एक एक बाल नोच लेगा। ये जो धोती पहना हुआ ना, धोती भी खोल के ले जाएगा साहब।